Hey, what's up guys? Let's talk बॉडी बिल्डिंग। आज हम बात करते हैं ओलंपिया 2020 मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग के प्रेडिक्शन के बारे में। मुझे क्या लगता है कौन कैसे प्लेस करेगा, और ये है मेरे टॉप 5 प्रेडिक्शन फॉर द ओलंपिया 2020 ओपन क्लास। और हाँ गाइस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी टॉप 5 कौन होंगे। फिफ्थ में मैं रखता हूँ रामी को, क्योंकि फिफ्थ स्पॉट में रोली, रामी और डेक्स्टर, ये तीनों में से कोई भी ले सकता है, बट मैं यहाँ रामी को चूज करता हूँ क्योंकि उनके साइज की वजह से। हाँ, रोली का भी अच्छा खासा साइज है, बट रामी उनसे हाइट में बड़े हैं, और ओवरऑल जो रामी का स्ट्रक्चर है वो भी रोली से अच्छा है, इसलिए मैं रामी को ऊपर रखता हूँ रोली से। और बात करते हैं कंडीशन के बारे में। कंडीशन के मामले में तो रामी की क्या ही तारीफ करूं, क्योंकि उन्होंने कसम खा रखी है कि वो कभी भी कंडीशन में नहीं आएंगे। बट इस बार वो डेनिस जेम्स के साथ ट्रेन कर रहे हैं। लास्ट टाइम 2014 में जब वो डेनिस के साथ ट्रेन किए थे, तब पर्सनली मुझे लगता है वो रामी की वन ऑफ द बेस्ट शेप था। बहुत अच्छा कंडीशन था और बहुत अच्छा भी साइज था। तो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि वो इस बार भी पिछली बार से बेटर आएंगे। फोर्थ में मैं रखता हूँ हार्डी चुपान को। और अभी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में ये न्यूज़ चल रही है कि हार्डी को वीज़ा मिल चुका है और वो फिलहाल यूएई में है। अब ओलंपिया को बचे हैं 4 दिन, और इतने कम टाइम में ट्रैवल करना मतलब बॉडी स्ट्रेस में जाएगी, जिसके वजह से उनकी कंडीशन, जिस वजह से वो जाने जाते हैं, उस पर भी इफेक्ट पड़ने वाला है। बट उनके कोच भी द लेजेंड हैनी रैम्बॉर्ड है, जो कि फिल के भी कोच है। बट आई थिंक वो एक डिसेंट सा पैकेज लेके आने वाले हैं, विच विल बी गुड इनफ टू मेक हिम प्लेस फोर्थ बिग रामी के ऊपर। बट लेट्स सी हाउ ही विल प्लेस। देखो, अब तक हार्डी चुपान ने खुद से कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया है कि उनको वीज़ा मिल चुका है, तो इसलिए अगर हार्डी नहीं खेलते हैं तो मैं फोर्थ पे रखता हूँ डेक्स्टर को। आई नो ये सरप्राइज है बहुत लोगों के लिए, बट देखो, डेक्स्टर का ये फाइनल ओलंपिया होने वाला है, और जजेस डेक्स्टर को बाकी बॉडी बिल्डर जैसे बिग रामी और रोली विंकलर से वो डेक्स्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाले हैं। इवन इफ डेक्स्टर थोड़े बहुत ये बॉडी बिल्डर से ऑफ रहेंगे, तो भी एज अ ट्रिब्यूट, क्योंकि डेक्स्टर एक बहुत बड़ा नाम है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, और वो एक लेजेंड है। 50 साल के होने के बाद भी वो टॉप प्लेस कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि डेक्स्टर ने आर्नोल्ड क्लासिक में रामी को हराया था। इवन दो रामी उतने ऑफ नहीं थे, तो मैं डेक्स्टर को रामी के ऊपर रखना चाहूँगा। तो अब अगर हार्डी खेलते हैं ओलंपिया, तो फोर्थ में होंगे हार्डी, फिफ्थ में होंगे डेक्स्टर और सिक्स्थ में होंगे बिग रामी। इफ़ हार्डी नहीं आते हैं ओलंपिया खेलने, तो मैं फोर्थ में डेक्स्टर को रखूँगा और फिफ्थ में रामी को। देखो, आई एम प्रीटी श्योर डेक्स्टर टॉप 5 के बाहर नहीं जाने वाले हैं। ये इनका फाइनल ओलंपिया होने वाला है, तो एज अ ट्रिब्यूट जजेस उनको टॉप 5 के बाहर नहीं डालेंगे। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। बट पर्सनली अगर ये होता है तो डेक्स्टर इज़ अ गाय हु रियली डिजर्व्स इट। और अब हम बात करते हैं हमारे टॉप 3 के बारे में। थर्ड पे मैं रखता हूँ विलियम को, क्योंकि वो एक कंसिस्टेंट के नाम से ऐसे ही नहीं जाने जाते हैं। विलियम एक कंसिस्टेंट बॉडी बिल्डर है, एंड आई एम श्योर वो इस बार भी ऑफ नहीं आएंगे। पिछली बार मिड प्रेप में उनकी कोच के साथ कंट्रोवर्सी हो गई थी। उनकी लेग में भी नर्व डैमेज होने की वजह से वो थोड़ा साइज में छोटे आए थे, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है, और रीसेंट अपडेट्स में वो बहुत ही फुल दिख रहे हैं। साइज भी बहुत अच्छा खासा है, और कंडीशन तो वो कभी भी मिस नहीं करते हैं, एंड आई थिंक वो थर्ड स्पॉट लेने में सक्सेसफुल होंगे। सेकेंड में मैं रखता हूँ हमारे रेनिंग डिफेंडिंग 2019 के चैंपियन ब्रैंडन करी को। बहुत ही इंप्रेसिव लग रहे हैं अपने अपडेट्स में, और बहुत कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं। बट इस बार फिल खेलने वाले हैं। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिल, बट ब्रैंडन के पास एक बहुत ही बड़ा, इनफैक्ट बहुत ही पतले रीज़न है कि वो इस बार वो अपना टाइटल हार सकते हैं, और वो है उनके लेग्स। ब्रैंडन ने अपने लेग्स इम्प्रूव किए होंगे, चलो मान लिया किए होंगे, बट लेट्स बी रियलिस्टिक, उनके लेग्स इतने भी इम्प्रूव नहीं होंगे कि वो फिल के लेग्स को टक्कर दे पाए। फ्रंट से उनका लेग्स फिर भी ठीक दिखता है, बट जब बैक पोजेस की बात आती है, उनके लेग्स बहुत ही ज़्यादा छोटे दिखते हैं, और फिल तो एग्जैक्टली ऑपोजिट है।
बैक डिपार्टमेंट में उनका कोई टक्कर का नहीं है। बैक कंपेयर कर लो, हैमस्ट्रिंग कंपेयर कर लो, काफ्स कंपेयर कर लो, बैक शॉट्स में फिल का कोई वीकनेस है ही नहीं। उल्टा उनके सभी बेस्ट पार्ट उनके बैक शॉट्स में दिखाई देते हैं। और ब्रैंडन की कंडीशन भी कुछ ऐसी नहीं है कि वो 100% ऑन स्पॉट रहते हैं। लास्ट टाइम आर्नल्ड क्लासिक में वो ऑन थे, बट ओलंपिया में वो थोड़े ऑफ आ गए थे। तो वहीं फिल की जो कंडीशन है वो हर बार ऑन स्पॉट रहती है। और प्रेशर तो दोनों पे है इस बार। ब्रैंडन को फिल हीथ को हराने का प्रेशर है। पिछली बार ये बहुत इजीली टाइटल मिल गया था उन्हें, बट इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। और दूसरी तरफ फिल को सबको प्रूव करके दिखाना है कि वो कितने अच्छे बॉडी बिल्डर है, क्योंकि सब लोग फिल को देखने वाले हैं। एंड कम ऑन, वो एक 7 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन है, तो उन पे भी प्रेशर है। तो इस मामले में वो दे बोथ आर इक्वल। और फर्स्ट में मैं रखता हूँ ये 7 टाइम्स ओलंपिया चैंपियन फिल हीथ को। देखो, लास्ट टाइम फिल अपनी गट के वजह से हार गए थे, और 2 या 3 वीक ओलंपिया के पहले उनकी एक हर्निया की सर्जरी हुई थी। अपनी बॉडी को ना रेस्ट दिए थे, ना रिकवरी होने का पूरा टाइम दिया था, जिसके वजह से वो पेन में थे और स्टेज में अपने गट को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। बट उन्हें अब अच्छा खासा रेस्ट मिल चुका है और वो फुल्ली रिकवर्ड हो गए हैं। तो मतलब गट की प्रॉब्लम इस बार नहीं होने वाली है। तो आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई फिल शुड नॉट विन। प्लस द ड्वेन द रॉक जॉनसन फिल पे एक मूवी बना रहे हैं, तो फिल के लिए ये ओलंपिया जीतना ज़रूरी है। और रिसेंटली एक इंटरव्यू में फिल ने कहा था कि उन्हें 10 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया बनना है। तो फिल तो फुल फोकस लग रहे हैं, वो कोई स्लो जाने का साइन नहीं दिखा रहे। एंड आई थिंक वो 8 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया बनने में सक्सेसफुल हो जाएंगे।